फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। माई सेल्फ ऋषभ, और मैं आपको बताऊंगा कि हमको अपनी स्टडीज करनी कैसे है। ठीक है, मतलब हाउ टू फोकस ऑन आवर स्टडीज। क्योंकि यार देखो, 10th और 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, तीन मुश्किल से 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं, उसके बाद हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि सर हम अपनी स्टडी पर फोकस कैसे करें। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, और हम चीज़ों को याद भी करना चाहते हैं तो याद तो हो जाता है, बट अगले 1 या 2 दिन में उसको भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर कैसे करें, हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें कि बोर्ड के आने से 1 महीने पहले अपना सारा सिलेबस में कंप्लीट कर लें, उसको एक बार रिवाइज भी कर लें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें पढ़ाई करनी कैसी है और कौन सा टाइम टेबल लेके हम चलें, जिसकी वजह से हम 2 महीने पहले ही, मतलब 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लें और एक बार उसको पूरी तरह रिवाइज भी कर लें। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, क्योंकि मैंने भी यार बोर्ड के एग्जाम दे रखे हैं। ठीक है, 10th और 12th के बोर्ड्स हमने भी दिए हैं और हमने भी वहाँ पे अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन के साथ भी। ठीक है, तो सबसे जो मेन पॉइंट आता है हमारी लाइफ के अंदर, मतलब जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस। अब जैसे मान लो अब तुम घर पे हो गए, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल तुम्हारे चल नहीं रहे। ठीक है, अब तुमको जो पढ़ाई करने का टाइम होगा ना, घर पे पढ़ाई करोगे। हाँ, जो सेल्फ स्टडी होती है। ठीक, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे मतलब तुम पढ़ाई करने बैठे, हाँ, और तुम्हारा कोई दूर का मेहमान आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया घर पे। अब तुम अपना मन से पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, तुमने एक टॉपिक कवर कर लिया है, उधर से मम्मी आवाज लगा रही है, बेटा ये बिस्किट लेके चले जाओ उनको दे दो, चाय लेके चले जाओ उनको दे दो, खिला दो पिला दो। हाँ, लड़कियों के साथ क्या होता है कि कोई मेहमान आ गया, बेटा बर्तन मांज दो या फिर उठा के चाय बना दो उनके लिए। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो इन्हीं सबको दूर कैसे करना है, कौन सा टाइम पीरियड सेट करना है हमको अपनी लाइफ में या फिर अपनी स्टडी के लिए जो हमको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, मैं भी मतलब जब इन सब चीज़ों से गुजर रहा था ना, तो मैंने एक नाइट टाइम टेबल बनाया था रात में पढ़ाई का। क्योंकि यार आजकल की जो एरा है ना, आज जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो मॉडर्न एरा हमारा चल रहा है, उसके अंदर जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब अप्रॉक्स 50% बच्चे रात में 2 से 3 बजे तक जगते ही हैं, वो भी फालतू में जगते हैं। अब कोई फेसबुक पे चैटिंग कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है। अब हमारे टाइम में तो भाई कोई सब नहीं था। उस टाइम के कंपैरिजन में अभी के टाइम में बहुत बदलाव आ गया है, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। आज का जो वर्ल्ड कैसा वो डिजिटल हो रहा है। ठीक है, तो हर बच्चे के पास खुद का फोन होता है, मम्मी पापा को होता है ये फोन, एक एंड्रॉइड फोन हर एक फैमिली में 1 से 2 एंड्रॉइड फोन होते हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ का है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। उसको अगर हमने इग्नोर करना है, अगर उसको हमने इग्नोर कर दिया तो मैं बता सकता हूँ कि अगर तुमने उसको इग्नोर कर लिया तो यू आर गोइंग टू अचीव मच बेटर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि अब देखो, रात में तुम लगे हुए हो, 10 बजे के बाद खाना खाया, टीवी भी देखा, तुम 11 बजे बेड पे आ गए, उसके बाद तुम लगे हुए हो उसके अंदर, फेसबुक पे चैट आ गई दोस्तों की, वहां लगे हुए हो, गर्लफ्रेंड से बातें चल रही हैं, मतलब बंदियां अगर होंगी तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम दोस्तों बतियाते हो। ऊपर से एक नया गेम आया पबजी। हाँ, पबजी आ गया, फ्री फायर आ गया, सब खेलते हैं, मैं भी खेलता था भाई। हाँ, तो तुम दिन रात उसी में लगे हुए हो, ये तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जो तुम्हारा फोन है ना, उसको तुम 2 वे में यूज कर सकते हो, पहला अच्छी चीज के लिए और दूसरा खराब चीज के लिए। अभी जो लोग हैं खराब चीज में घुसे ही हैं, वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं एडिक्शन हो गया है, मैं गेम नहीं खेलता, मुझे नींद नहीं आती है, दोस्तों से बातें करते मुझे नींद नहीं आती। ये सब बहाने हैं, इन सबको अवॉइड करोगे तो ही कुछ कर पाओगे। हाँ, तो कैसे इन सबसे अवॉइड करें और कैसे अपनी पढ़ाई में फोकस करें अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहला 1, 2 या 3 घंटे का टाइम दिन में सेटअप करो अपने। ठीक है, अब जब मैं 10th में था या 12th में था, जब मैंने तो मैं आपको बताऊं, मैं मतलब क्लास में अच्छे से मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता था। ठीक है, क्लास में बैठा हूँ, पीछे बैठा हूँ, वहां से क्लास में लड़कियां देख रहा हूँ, खिड़की के बाहर झांक झांक के देख रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रोड पे क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर वहां बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और मेरा माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं वहां पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। ओके, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करूं। अब मैं वहां से, देखो आप में से कई बच्चे होंगे जो घर पे रहकर पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, मैंने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है, तो मुझे पता है हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है। जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना हॉस्टल में, भाई ये बहुत ही ऊपर लेवल के होते हैं। ये तो आप घर में कुछ नहीं डिस्ट्रैक्शन होते हैं, लेकिन हॉस्टल डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे 60 से 70 बच्चे एक ही डॉर्म में रह रहे हैं, एक ही डॉर्मेट्री में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो उनके बीच पढ़ाई कैसे करनी है और वहां से अच्छे मार्क्स लेके आने को मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैंने झेला है अपनी लाइफ के अंदर। तो उन सब के बावजूद भी मैंने क्लास 12 में 86% मार्क्स अचीव किए, वो मुझे पता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी लाइफ में मतलब क्लास 12 जब मैं था ना, तो मैं स्कूल से 12 बार रेस्ट्रिकेट हुआ। घर वाले तो ना घर आके पूछो मत,
घर में चला जाऊँ तो मम्मी पापा की गालियाँ सुन के मेरे कान बज जाते थे। लेकिन उन सबके होने के बावजूद भी मैंने पढ़ाई की, बाद में मतलब मेरे रिजल्ट अच्छे मिले, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी बोलोगे हाँ ये हो सकता है। पहला रूल क्या करो, आप दिन में कोई भी टाइम सेट मत करो। सुबह उठते हो आराम से उठो 8 बजे तक 9 बजे तक, ठीक है, क्योंकि 4 बजे उठने वाली जो वीडियो जो आप देखते हो ना यूट्यूब पे, आपने वीडियो देखी होंगी मोटिवेशनल वीडियोस, 4 बजे उठ जाएंगे पढ़ाई कर लेंगे। हाँ, लोग सोचते हैं कि उठना भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं, तुमको नए नए प्रैक्टिकल नहीं करने, तुमको जो मैं बताऊंगा वो करो यार, क्योंकि जो तुम्हारा टाइम टेबल है उसके हिसाब से तुमको पढ़ाई करनी है। अगर तुमने आज से 4 बजे उठना स्टार्ट किया ना, तुम 1-2 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे। जो तुम्हारा टाइम है जितने में तुम उठते हो, अगर तुम 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो सुबह मॉर्निंग में, तो उस हिसाब से टाइम टेबल कैसे होगा तुम्हारा। सुबह उठो, जो तुम्हारा डेली का रूटीन होता है उसको फॉलो करो, फैमिली का टाइम बिताओ, गेम खेलने जाओ, क्रिकेट खेलो, ये खेलो वो खेलो, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी होगी तुम्हारी लाइफ के अंदर तो तुम्हारा मेंटल स्ट्रांग होगा, ठीक है। विदाउट फिजिकल तुम मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं सकते, तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। जो बच्चे होते हैं जिम कर सकते हैं, क्रिकेट खेल लो, जाकर फुटबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, ठीक है, ये सब करते रहो। उसके साथ साथ प्लस एक डिटर्मिनेशन बनाओ, मतलब अपने जो तुमने टाइम टेबल बनाया है उसको अप्लाई कैसे करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसा होता है, ठीक है, मतलब तुमने कोई प्लान बनाया, ठीक है, अब तुम उसको अपने ऊपर अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो, तो तुमको रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे। तुमने सोच लिया है कि मुझे पढ़ाई करनी है, सुबह तुम 6 बजे बैठ के किताब लेके शाम को 6 बजे तक बैठे ही हुए हो, ठीक है, और अगले दिन तुमने किताब उठाई, तुम जितना तुमने कल पढ़ा सब भूल गए। वो पढ़ाई करना नहीं होता है, वो होता है शो ऑफ करना, ठीक है। तुम घर वालों को दिखा रहे हो, तुम उनको बेवकूफ बना रहे हो, खुद को नहीं बना सकते, ठीक है। तुमको पता तुमने कितनी पढ़ाई की, मैं मानता हूँ 2 से 3 घंटे बहुत है हमारी स्टडीज के लिए, ठीक है। एक टाइम ऐसा सेट करो, रात का टाइम होता है, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो 10 से 1 का एक टाइम सेट कर लो, खाना वाना खाने के बाद, टीवी वूवी देखने के बाद 10 बजे से लेके 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 रात का ये 3 घंटे का टाइम होता है ना। उस टाइम में ना गली में कुत्ते भौंक रहे होंगे, मम्मी आपको भी सो चुके होंगे, उस टाइम के मेहमान भी नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो टाइम तुम्हारे सबसे बेस्ट होगा। उस टाइम तुम बैठो, कोई एक किताब उठाओ, कोई एक चैप्टर उठाओ, उस टॉपिक को डिस्कस करो, मतलब अगर तुमको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तुम अपने गूगल का हेल्प ले सकते हो फोन से, ठीक है, वो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, 3 घंटे बाद देखो तुमको वो अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो शांत होता है। या तो तुम मॉर्निंग का टाइम ले सकते हो, लेकिन मॉर्निंग यार मैं खुद नहीं उठ पाया तक 4 बजे तक, तो तुम्हें क्या सलाह तुम उठने के लिए, ठीक है, तो तुम ये रात का टाइम अप्लाई कर सकते हो। जो सेकंड चीज होती है सेल्फ इवैल्यूएशन। हाँ, सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है, मतलब कि अब तुमने कोई प्लान बना लिया, हाँ, अब तुम उसको अप्लाई करने की सोच तो रहे हो बट कर नहीं पा रहे। जैसे होते हैं ना लोग कि इतना बड़ा टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह 6 बजे ये करना है, 7 बजे ऐसे पढ़ना है, 8 बजे ऐसे पढ़ना है, 9 बजे केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, 10 बजे बायो खत्म कर दूंगा। हाँ, तुम टाइम टेबल बना लिया 1 से लेकर 30 तक का, ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कि मैं इसको फॉलो करूंगा, तुम उस पर टिक लगा रहे हो, भले तुम्हें पढ़ाई की जाना की, तुम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, ये तुमको पता होगा। हाँ, तो ये सब चूतिया पे छोड़ दो, बिकॉज इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अभी जो बताऊंगा मैं, मतलब जो तुमको बताया अभी कि तुमको जो रात का 3 घंटे का टाइम लेना है, हाँ, वो तुम रात का 3 घंटे का टाइम सेट कर लो। तुम ऐसे कर सकते हो दिन में 2 घंटे सेट कर लो, रात में 2 घंटे और पढ़ाई कर लो, उससे तुम्हारा बस टाइम का एडिशन हो जाएगा, तुम कुछ ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पाओगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों मिला के जो मोस्टली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसमें अप्रॉक्स 30 से 36 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर तुम एक दिन में आधा चैप्टर भी कवर कर रहे हो ना, तो 2 महीने में 60 दिन है, 60 दिन में तुम 30 चैप्टर्स आराम से पढ़ लोगे विथ योर कंसंट्रेटेड फोकस, ओके। तो हमें क्या करना है, रात में 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। हाँ, उसके बाद सुबह दिन में जब भी आपको टाइम मिले 1 या 2 घंटे का, मान लो 1 घंटा, उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि विदाउट अ रिवीजन तुम उसको याद नहीं रख पाओगे। एक चैप्टर अगर तुमने आज पढ़ लिया तो उसको तुम मैक्सिमम, तुमने कितने भी ध्यान से पढ़ा हो, 10 से 15 दिन में चैप्टर भूल जाओगे विदाउट रिवीजन। और जब नेक्स्ट डे तुम नया चैप्टर उठाओ पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पे क्या करो, जो चैप्टर तुमने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो तुमको उसके अंदर क्या नहीं है, तुमको उसके अंदर एकदम मास्टर करना है अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, तो तुमको रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तुमने कल एक चैप्टर पढ़ा, उसको आज एक नया चैप्टर तुमने स्टार्ट किया, उससे पहले उसको रिवाइज कर लिया। ऐसे क्या होगा, जो पॉइंट्स तुम कल भूल रहे थे हल्के फुल्के, तुम्हारे माइंड में दोबारा से रिकैप्चर हो जाएंगे, ठीक है।
और रिकैप्चर से क्या होगा, तुमको सब याद रहेगा। हाँ, और क्या करो, रिटर्न, मतलब तुम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट करो। पढ़ाई तो कर ली तुमने, बट उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करो, देखो मैं कहाँ पे क्या भूल रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला मुझे नहीं याद आ रहा है, कौन सा डेरिवेशन में खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। इससे क्या होगा, तुमको हेल्प मिलेगी कि तुम कितने पानी में हो। कहते नहीं मतलब कि पानी में देखो पता चलता है कि नाक तक पानी है, सिर तक पानी है, ठीक है। उसके अंदर तुम कितने पानी, कितने कमजोर हो, तुम्हारे वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं, उन वीक पॉइंट्स पे फोकस करो, उन वीक पॉइंट्स पे वर्क करो, और तुम देखना 1 महीने में वीक पॉइंट्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि अभी घर में लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मतलब ज्ञान दे रहे होंगे आप लोग कि भैया 4 बजे उठो, 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, तो 4 बजे पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक ना। क्योंकि जो आजकल का टाइम है ना, 2 बजे से पहले नींद नहीं आती रात में, एक बात। दूसरी बात, सुबह 4 बजे उठने का मन नहीं करता। अगर तुम उठ भी गए हो, मम्मी पापा ने तुमको उठा भी दिया है, किताब लेके बैठे रहते हो, तुमको नींद आती है, तुम भूलते रहते हो, ठीक है। ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। हाँ, तो रात का एक टाइम सेट करो, दिन में उसको रिवाइज करो, हाँ, और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसको अप्लाई करो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है। जैसे कि तुमने कोई रूल बना लिया, ठीक है। अब मैंने रूल बनाया कि मुझे रात को 3 घंटे पढ़ना है, सुबह उठ के मुझे मस्ती करनी है, फुल टाइम खेलना है, आराम से दोस्तों का बातें करनी है, घूमने जाना है, पबजी खेलना, सब खेलना है। तो मैंने एक चैप्टर सेट किया, मान लो बायोलॉजी का पहला चैप्टर कौन सा, रिप्रोडक्शन। हाँ, मैंने रिप्रोडक्शन उठाया, पहले चैप्टर उठाया, पढ़ाई की, हाँ, मैंने चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद ही मैं ऐसे एक्टिविटीज करूंगा जो मेरी फिजिकल एक्टिविटीज है। या तुम ऐसा कर सकते हो, दिन भर तुमने खेल लिया, अब तुम रात में क्या करो, 3 घंटे में उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, पढ़ाई कर लो, और उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज मैं छोड़ने का नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिना इनके पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। अब तुमने एक्टिविटीज 7 दिन के लिए छोड़ दी, 8 दिन के लिए छोड़ दी, तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, यार वो तो वहां मैच खेलने गया, मैं बैठे पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, मैंने 7 दिन गेम नहीं खेला, मेरी रैंक वहां डिक्रीज हो जाएगी, मैं क्राउन 6 पे आ जाऊंगा, प्लेटिनम पे आ जाऊंगा, गोल्ड पे आ जाऊंगा, ये सब माइंड में चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारी पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। जो लोग पबजी खेलते हैं उनको पता होगा रैंक की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तुम रेगुलर पबजी खेलो, मैं बोल रहा हूँ, बट अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद जो तुमने गोल डिसाइड किया सुबह उठ के, या फिर रात में कोई गोल डिसाइड किया तुमने उसको, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद वहां पे जाओ। मैं भी पबजी का बहुत बड़ा दीवाना था, ठीक है। मैंने पिछले साल अपने बोर्ड्स दिए हैं क्लास 12 के, तो मुझे पता है मैं रात में 3 घंटे पढ़ता था, और दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे पबजी खेलता था, हाँ, साथ में वॉलीबॉल खेलता था मैं, हाँ। बट उसके बाद भी मैंने 86% मार्क्स अचीव किए 12 के अंदर। और उससे पहले, एग्जाम से पहले जितने मेरे टीचर्स थे, घर वाले थे, सब यही बोल रहे थे कुछ नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा लाइफ में, ये सब वो सब वगैरह वगैरह, हाँ, जो उनके ओपिनियन होते हैं। बट जब उनको मेरा रिजल्ट पता लगा ना, सबकी आंखें खुली रह गई थी। सब मतलब सबके होश नहीं थे भैया, सब कह रहे थे ये कैसे हो गया, अजूबा कहाँ से आ गया। तो अजूबा तुम ही ला सकते हो। ये तुम जब खुद से फोकस करोगे, जब खुद को डिटर्मिनेशन अपने अंदर इतनी भर लोगे, मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, हाँ, सेल्फ स्टडी करके उसको अचीव कर सकता हूँ, तो तुमसे ही होगा। किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखो, ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला, तुम खुद पे अप्लाई नहीं करोगे, हाँ। तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए, कौन से बताए। पहला होता है डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, हाँ। सेकंड, लिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स का लिमिटेड यूज करो, या फिर इसका यूज कर भी रहे हो तो उसको एक गुड वे में लेके जाओ। आज तुम अगर गूगल पे चले जाओ, तुमको किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तुमको गूगल पे सब कुछ दे रखा है, पढ़ाई के इतने सारे वीडियोज दे रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे हैं कि हमको कैसे इवैल्यूएट करना है, बोर्ड्स में कैसे अचीव करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े जहाँ से हमको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब आप गूगल से ले सकते हो हेल्प। अब पता चले आपने गूगल खोला, नोटिफिकेशन ऊपर से आ गई, फेसबुक पे आपको किसी ने लाइक किया है, आपकी फोटो किसी लाइक की, आपने बस फेसबुक खोल दिया, आप वो नोटिफिकेशन में लाइक जाके देख रहे हो, हाँ, फिर उसके बाद 2 दिन मैसेज आ गए फ्रेंड्स के, आप वहाँ बिजी हो गए। तो ऐसे नहीं होती पढ़ाई। अगर आपको लग रहा है कि मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर सकता हूँ, कुछ वीडियोज आपको चाहिए, तो वीडियोज पे जाओ, उसको डाउनलोडिंग लगा दो, अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहो, और उसके बाद नेट ऑफ करके अपनी वीडियोस को देखो, ठीक है। ऐसे क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, हाँ। ये अप्लाई करो, होगा, क्योंकि मैंने किया था, मेरे साथ ये हुआ, ओके। मैं अपनी पढ़ाई फोकस कर पा रहा था। आप मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो, ठीक है। यार तुम्हारे टाइम पे तो ऐसे मोबाइल फोन आ गए हैं, हमारे टाइम में तो अभी नहीं थे। हम तो यार छोटा सा एक सैमसंग का नया नोकिया का था, उसके अंदर फेसबुक खोल के बड़ी मुश्किल चलाते थे, 1 घंटे फेसबुक होता था, आधा घंटे बन जाते थे वहां पे, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास उसका एडवांटेज है फोन्स का, तो उसको अच्छे वे में यूज करो, क्योंकि उनको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, वो सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट उनके साथ भी तुमको पढ़ाई ही करनी है। अब सेकंड थिंग क्या होती है, ये होती है हमने ये सब कर तो लिया,
बट उसको हम लोग मतलब चेक कैसे करें काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, तुम एक हफ्ते तुम एक चैप्टर पढ़ते रहे। अब उसको चेक करना है, तुम गूगल से या फिर मार्केट से जाके प्री बोर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अनसॉल्व पेपर्स आते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, ये सब लेके आओ, उनको सॉल्व होना स्टार्ट करो, क्योंकि उससे तुमको पता चलेगा कि तुम किस लेवल तक पहुंच गए हो। अगर तुम 100 मान लो 100 क्वेश्चन दे रखे हैं पेपर में, तुम 30 से 40 भी पहले वीक में खुद से सॉल्व कर ले रहे हो, तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। और मैं तुमको मतलब श्योरिटी में तुमको 100% गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर तुमने ये 1 से 1.5 महीने अप्लाई कर लिया ना, तुम वो 100 में से 98 लगा ही लोगे अपने आप से। 98 नहीं, चलो 80 लगाओगे, उससे तुम्हारे मार्क्स अच्छे ही आएंगे, खराब नहीं आने वाले। जहां तुम 40%, 45%, 50% की उम्मीद कर रहे थे, तुम वहां 75 और 80 के ऊपर चले जाओगे। मैं जानता हूँ कि क्लास में हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, बट ऐसे पढ़ाई करो कि कम से कम टॉपर्स की लिस्ट में तो आ जाओ। भले तुम्हारी रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं आ रही, कम से कम अंडर 20 तो आ जाए तुम्हारी रैंक, ठीक है। तो अंडर 20 में होने का मतलब ये नहीं मतलब तुमने मतलब बहुत बुरा किया है, बहुत अच्छा किया, तो मतलब एवरेज हो यार। सब मान लो कि एवरेज, कोई यहाँ पे आइंस्टाइन नहीं बनके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर तुम एवरेज हो, तुमको उस एवरेज के साथ अच्छे मार्क्स कैसे लेके आने हैं, तो जो मैंने तुमको बताया वो अप्लाई करो, तुम्हारे मार्क्स आएंगे। मार्क्स तो आपके आ गए, ठीक है। हाँ, तो आपने फोकस किया, अप्लाई किया, वहां से मार्क्स पक्का ही आएंगे यार आपके, क्योंकि मेरे आए थे, तुम्हारे भी आ ही जाएंगे यार, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने इतनी चीज बताई, अब तुम उसके बाद अपना फोन रखोगे, हाँ चलो अच्छा वीडियो था, ये था वो था, बट तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे। ये मतलब मैक्सिमम सब होता है, मतलब कि कोई अच्छी चीज दिखाई पड़ती है, 3-4 दिन क्या करते हैं, फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा दिया, हाँ ये करना है वैसे करना है, 2 दिन में भूल गए उसको। तो भाई अगर ये चीज तुम्हारे अंदर अभी भी है ना, और तुम इसको अभी भी फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा भला तभी होगा तुम खुद से करोगे। कोई दूसरा तुम्हारा भला करने चला जाए, ऐसा खाली मूवीज में होता है, हाँ भगवान जी ने तो शक्ति दी, तो तुम्हारे दिमाग आ गया, तुमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा सिलेबस में रट डाला। वो देखिए ना मूवी जादू वाली, ऋतिक रोशन मेंटल होता है, हाँ उसके बाद पावर्स आ जाती हैं, ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व रहता है जो बड़े क्लास के बच्चे भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो सब रियल लाइफ में नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ ही होती है, ठीक ना। ये जो वो सब चीजें होती है ना, वो कैमरे के पीछे की वीडियो होती है, कैमरे के पीछे की लाइफ होती है, और यहाँ पे तुम्हारी रियल लाइफ होती है। तो यहाँ पे तुम खुद से अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। खुद का भला करना है, खुद से एफर्ट करना ही पड़ेगा, विदाउट खुद के एफर्ट कभी कुछ नहीं होने वाला। तो जो सब मैंने बताया उसको अप्लाई करना, एक बार करना, 2 बार करना, एक हफ्ते करके देखना जरूर, हाँ उससे तुमको रिजल्ट्स वहां से मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।